सनातनियों के लिए हनुमान की महिमा है सबसे निराली। हनुमान चालीसा गाने भर से बन जाते हैं बिगड़े काम। जो लेता है हनुमान का नाम उसको मिलती है शक्ति अपार। गौतम गंभीर ने भी लिया हनुमान का नाम और क्रिकेट की पिच पर कर दिया कमाल। हनुमान जी के भक्तों की फहरिस्त है बहुत लंबी। पवन पुत्र हनुमान के ओबामा से लेकर सुनक तक हैं भक्त। आपने हनुमान चालीसा तो सुनी होगी और आपका हनुमान जी के चमत्कार से भी साक्षात्कार जरूर हुआ होगा। जिसने भी हनुमान जी की महिमा को जाना है उसका बेड़ा पार होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाई। प्रभु श्री राम के अन्य भक्तों में सबसे अहम और श्रेष्ठ भक्त हनुमान जी की जो सेवा करता है उनको जीवन में सफलता निश्चित रूप से मिलती है। ऐसा ही एक बार भारत के धाकड़ बल्लेबाज के साथ हुआ। जब वो क्रिकेट की 22 गज की पिच पर बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा कुछ हुआ कि वो अपने आप को असहाय मजबूर महसूस करने लगे। बल्लेबाजी करना मुश्किल हो रहा था, पिच पर खेलना तो क्या खड़ा होना भी दुश्वार हो रहा था। फिर आई गंभीर को अपने इष्ट देव बालाजी महाराज की याद और तब मन ही मन गंभीर को याद आई हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जैसे ही वो हनुमान चालीसा पढ़ते जा रहे थे वैसे ही उनके साथ चमत्कार भी होने लगा था। गंभीर को एहसास होने लगा था कि कोई ऐसी शक्ति जरूर है जो अंदर तक असीम ऊर्जा का संचार कर रही है। फिर गंभीर ने खेली ऐसी पारी जो कि इतिहास में दर्ज हो गई। गंभीर आज तक उस पारी को नहीं भूल पाए। गौतम गंभीर ने बताया सबसे लंबी पारी खेलने के पीछे उनका हनुमान चालीसा का पाठ करना है, जिससे उन्हें न सिर्फ शक्ति मिलती थी बल्कि उनको दिमागी सुकून भी मिला। उन्होंने कहा, मैं दोपहर शाम हर समय हनुमान चालीसा सुनता था, तब जाकर 2.5 दिन बैटिंग कर पाया। आपको बता दें कि गौतम गंभीर साल 2009 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं। इस मैच में उन्होंने 137 रनों की पारी खेली थी। ये मैच ड्रॉ हुआ था। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 619 रन बनाए थे, लेकिन गौतम गंभीर ने 436 गेंदों को खेला और लगातार मैदान पर खड़े रहे। गौतम कुल 643 मिनट ग्राउंड पर रहे और इसी कारण वो मैच ड्रॉ हुआ और भारत 3 मैचों के टेस्ट सीरीज 1-0 से जीत गई। ऐसा चमत्कार केवल गंभीर के साथ ही नहीं हुआ बल्कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ भी कई बार बालाजी का चमत्कार हो चुका है। उन्होंने भी कई बार अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि उनको ऐसा कई बार लगा कि बालाजी ने उनको कई मौकों पर राह दिखाई। वो कई मौकों पर ये भी कहते हुए दिखाई देते हैं कि वो हमेशा अपनी पैंट की जेब में हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति और साथ ही हनुमान चालीसा की पुस्तिका भी रखते हैं। बालाजी के अन्य भक्तों में से ओबामा ही नहीं बल्कि ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भी शामिल है। वो भी एक सनातनी है और उन्होंने भी अभी हाल ही में कहा था कि उन्हें गर्व है कि वो हिंदू हैं। G20 के दौरान सुनक ने इच्छा जताई थी कि अगर टाइम मिला तो वो मंदिर जाना चाहेंगे। अगले दिन भारी बारिश होने के कारण भी सुनक के कदमों को ब्रेक नहीं लगे और पहुंच गए अक्षरधाम बालाजी की शरण में। और आपको बता दें, जब ऋषि सुनक ने जब भारत की पावन धरा पर कदम रखा था तब उन्होंने सबसे पहले श्री राम का जयकारा लगाया था। बागेश्वर धाम सरकार उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कई मौकों पर बताया कि उनको भी बालाजी महाराज के चमत्कारों की अनुभूति होती रहती है। वो तो अक्सर ये भी कहते हुए दिखाई देते हैं कि सनातन के लिए अपनी आवाज बुलंद कर पाए हैं तो सिर्फ बालाजी महाराज के आशीर्वाद की वजह से। वो घर वापसी करवाते हैं, भूले भटकों को राह दिखाते हैं, लेकिन सनातन की ताकत का अंदाजा घमंडिया गठबंधन को आज तक नहीं हो पाया। उदयनिधि स्टालिन, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता सनातन विरोधी बयान देते हैं, रामचरितमानस को जलाने में गुरेज नहीं करते। ऐसे लोग वोट बैंक के खातिर सनातन को कुचलने की बात करते हैं। घमंडिया गठबंधन को जय श्री राम का उद्घोष करने में भी गुरेज है। उनको जितनी जल्द से समझ आ जाए उतना ही अच्छा है कि सनातन विश्व का सबसे पुराना और अद्भुत धर्म है। सनातन को ना कभी खत्म किया जा सकता है और ना कभी कुचला जा सकता है। सनातन धर्म अमर था, अमर है और अमर रहेगा। आज की रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही।